समयसार ग्रंथ का मोक्षाधिकार प्रारंभ हो रहा है। टीकाकार जयसेन स्वामी कहते हैं, बंधाधिकार निष्क्रांतः मोक्षाधिकार प्रविशति। जैसे मंच पर कोई अभिनय हो रहा हो तो एक पात्र ने आकर के अपना अभिनय नाटक किया और वो निकल गया, अगले क्रम में दूसरा पात्र आ रहा है जो अपनी प्रस्तुति देगा। मोक्षाधिकार मुक्त होने की बात कहेगा। मोक्ष उसी को होगा जो बंधन से छुटकारा पा लेता है। सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। मोह क्षयाज ज्ञान दर्शन वर्णांतराय क्षयाच केवलम। मोह का क्षय होता है तो उसी के साथ ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय भी जाते हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। मोक्ष के लिए जरूरी है कि बंध का अभाव हो। जरा भी बंध का सद्भाव रहेगा तो मोक्ष नहीं, मोक्ष हो ही नहीं सकता। जीव संसार में अनादि से प्रवाह में भटक रहा है। अनादि से कर्म का संबंध भी है। तेजस कार्मन तो अनादि संबंध च, कर्म तो लगे हुए हैं। जीव के साथ मूल में राग द्वेष लगा हुआ है, भाव कर्म बीज के रूप में, उससे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म भी लगा हुआ है और उसी से जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। समय सार में टीकाकारों ने, व्याख्याकारों ने, अनुवादकर्ताओं ने, पद्यानुवादकर्ताओं ने बड़ा ही अच्छा चित्रण किया है। एक एक पात्र का अभिनय कराया है संसार के रंगमंच पर। संसार के रंगमंच पर एक एक पात्र को खड़ा करके अभिनय कराया है। रंगमंच यानी नाटक का मंच। ये आ रहा है, वो आ रहा है, एक आता है तो हंसाता है, दूसरा आता है तो रुलाता है, एक आता है तो झगड़ने को होता है, दूसरा आता है तो समझौता कराता है। ये रंगमंच है। नेमावर में जब पहुंचे थे तो गुरुवर के चरणों में मैंने पंक्तियां रखी थी प्रथम दिन ही, और पंक्तियां गुरुवर की ही थी। मैंने तो बहुतायत गुरुवर की पंक्तियां ही गुरुवर को रखी। हाँ, मेरा क्या था, मुझे तो विरासत में मिला है और विरासत में मिली वस्तु का उपयोग हम करें तो इसमें मेरे को कोई दोष थोड़ी लगेगा। किसी दूसरे का माल हो तो चोरी आदि की बात लगे। हमारे गुरुवर का माल है, शिष्य तो उसमें से लेगा ही लेगा, क्योंकि पिता की संपदा पर बेटे का अधिकार। अधिकार की बात नहीं करते हैं पर कुछ मिलता तो है। हमारे गुरुवर ने साहित्य लिखा है, हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आनंद लेते हैं, दूसरों को आनंद देते हैं, क्योंकि अपने गुरुवर का है। तो नाटक को लेकर के गुरुवर ने जो कविता लिखी, वही कविता मैंने गुरुवर के चरणों में रखी। क्या रखी? गुरुवर ने पंक्तियां लिखी, यह सारा का सारा संसार है केवल एक विशाल नाटक। क्या? यह सारा का सारा संसार है केवल एक विशाल नाटक। तू भांति भांति के भेष धर, तू इसे खेल, खूब नाटक कर,
कोई बात नहीं, लेकिन इस नाटक में तू भूल कर भी कभी ना अटक, भूल कर भी कभी ना अटक। नाटक तो कर, लेकिन नाटक में ना अटक, नाटक में ना अटक। नाटक में रोना पड़े तो खूब रो लेना, लेकिन अंदर से बिल्कुल नहीं रोना, क्योंकि नाटक है ना। नाटक में रोना पड़े तो खूब रो लेना, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी नहीं रोना। हंसना पड़े तो खूब हंसना, लेकिन अंदर से जरा भी नहीं हंसना। इसी का नाम तो नाटक है ना। नाटक में ओरिजिनलिटी कितनी देर बताओगे, कितनी वास्तविकता रखोगे? हाँ, नाटक तो नाटक है। सामने वाले रोएं, सामने वाले हंसें, और नाटक करने वाला तो नाटक करके फ्री हो गया। तो गुरुवर ने लिखा कि यह सारा का सारा संसार है केवल एक विशाल नाटक। तू इसमें भांति भांति के भेष धर, तू इसे खेल, लेकिन ध्यान रख इस नाटक में तू भूल कर भी ना अटक। ये बात किसने कही? गुरुवर ने कही। गुरुवर के इतिहास में हम कहाँ का स्थान जोड़ते हैं? गुरुवर का इतिहास जब जुड़ता है तो हमें इस मध्य प्रदेश से निकल करके कर्नाटक तक जाना पड़ता है। हाँ, कर्नाटक तक। तो ये बात किन्होंने कही? कर्नाटक के संत ने कही। संत को किसी प्रदेश से नहीं बांधा जा सकता है, और फिर हमारे गुरुवर तो किसी से बंधते ही नहीं है, लेकिन फिर भी परिचय में कर्नाटक तो जुड़ेगा ना। तो ये किस संत ने कही बात? कर्नाटक के संत ने कही। कर्नाटक के संत ने क्या कहा? गुरुवर ने क्या कहा? कुछ कर ना अटक, कुछ कर ना अटक। कर्नाटक, कर्नाटक, कुछ कर ना अटक, इसका नाम ही तो कर्नाटक है। हाँ, क्या कह रहे गुरुवर? यह सारा का सारा संसार है केवल एक विशाल नाटक। तू इसमें भांति भांति के भेष धर, तू इसे खेल, कोई बात नहीं, लेकिन तू इस नाटक में भूल कर भी ना अटक, भूल कर भी ना अटक। कौन कह रहे? कर्नाटक। कर्नाटक वाले कह रहे हैं कुछ कर ना अटक। कर्नाटक नेमावर में पंक्तियां गुरुवर के चरणों में रखी, विरासत में मिली हैं, स्मृति में रहती हैं। गुरुवर के चरणों में जब अर्पण करने का अवसर मिल ही गया है, दिल खोल करके अपनी भावनाओं को रख दो। तदीयम वस्तु भो स्वामिन तुभ्यमेव समर्पितम। मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं है, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मोर? मेरा क्या लगा? तदीयम वस्तु भो स्वामिन तुभ्यमेव समर्पितम। ऐसे नाटक और कर्नाटक की बात करते हुए आचार्यों ने इस समय सार में समय सार के तत्व को भी नाटक के पात्रों की तरह बताया। रंगमंच पर जीव आया है, अपना नाटक दिखाकर अपनी प्रस्तुति करके गया। अजीव आ रहा है, आश्रव आ रहा है, बंध आ रहा है, संबंध निर्जरा आ रही है, मोक्ष अंत में आएगा। छुटकारा तो अंत में ही मिलता है, और छुटकारा उन्हीं को मिलता है जो बंधे हुए हैं। जो बंधे हुए ही नहीं हैं उनको छुटकारा मिलेगा कैसे? 6 द्रव्यों में 4 द्रव्य तो सदा शुद्ध हैं, उनमें तो किसी भी प्रकार का बंध नहीं है। समझे नहीं समझे? ध्यान रखो, सुनो। 4 द्रव्य तो सदा शुद्ध हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल।
इनमें कोई अशुद्धि आती ही नहीं है। अशुद्धि की स्थिति बनती है जीव और पुद्गल में। इन दोनों द्रव्यों में भी पुद्गल की स्थिति ये है कि पुद्गल शुद्ध से अशुद्ध हो जाता है और अशुद्ध से शुद्ध हो जाता है। अणु अणु मिलकर के स्कंध बन जाता है जो अशुद्ध अवस्था में आ जाता है। क्या? पुद्गल अणु के रूप में शुद्ध है, पर वह अणु अणु मिलकर के स्कंध बन जाते हैं और स्कंद पुद्गल की अशुद्ध अवस्था है। और स्कंद फिर बिखर बिखर करके अणु हो जाते हैं तो शुद्ध अवस्था में आ जाते हैं। पुद्गल के साथ ये चलता है, शुद्ध से अशुद्ध, अशुद्ध से शुद्ध। लेकिन जीव के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, या तो जीव अशुद्ध 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 ही प्रवाह रूप में रहेगा। अनादि के प्रवाह में अभी तक जीव अशुद्ध अशुद्ध ही आया है। नर नारकादि चार गति रूप परिणमन संसार का अशुद्ध रूप ही है। अशुद्ध आ रहा है तो अशुद्ध ही है। लेकिन एक बार जीव तीनों प्रकार के कर्मों से रहित हो जाए। तीनों प्रकार के कर्म, कौन कौन से तीन प्रकार के कर्म? भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म से रहित हो जाए और एक बार शुद्ध हो जाए तो फिर यह शुद्ध हुआ जीव लौट करके कभी अशुद्ध नहीं होता, हो ही नहीं सकता। आत्यंतिक निवृत्ति हो गई कर्म की, पूर्ण रूप से कर्मों से छुटकारा मिल गया। इसलिए अब जीव पुनः दोबारा अशुद्ध नहीं होगा। सिद्ध बन गए, सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। अब काले कल्प सते पिचे गते सेवानाम न विक्रिया लक्ष्या। सैकड़ों कल्प काल भी बीत जाए पर सिद्धों में, मोक्ष में कोई विकार, कोई परिवर्तन नहीं आता। मोक्षाधिकार यहाँ पर चल रहा है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं कि बंध के ज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं। आपने बंध के बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली, इस प्रकार का बंधन, इस प्रकार का बंधन, इस प्रकार का बंधन, ऐसा बंधा हूँ, वैसा बंधा हूँ। तो इतनी जानकारी ले लेने मात्र से बंध से छुटकारा नहीं होता। बंध से छुटकारे के उपाय दूसरे हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर गाथा में? तीन गाथाएं हैं, एक साथ पढ़ूंगा, व्याख्या करूंगा, पद्यानुवाद का आनंद लेना है। जहणाम को भी पुरुषो बंधनयम चिरकाल पड़िबद्धो तिब्बम मंद सहावम कालम चिवियाण दे तस्स यदि न विकोवदि छेदम न मुच्यते तेन बंधनो सोसम कालेन दुबहुगेण भी न सो नरोपावदि विमोक्षम। ये कम बंधनानम पदेश पैडिठि दीये अनुभागम जानंतो बिन मुंचदी सब्बे जद मुंचदी च सब्बे जदि विशुद्धो। जानंतो भी न मुंचदी, मुंचदी सब्बे जदि विशुद्धो। ये तीन गाथाएं एक साथ हैं।
जह अणाम को भी पुरुषो बंधनयम्मी चिरकाल पड़िबद्धो दिव्यम मंद सहावम कालम चिव्याण दे तस्स यदि न विकुब्बदि छेदम न मुच्यदे तेन बंधन वसोसम काले निदुबहुगेण भी नसो नरो पावदि विमोक्षम। ये कम बंधनानम पदेश पैडिठ्ठदीय अनुभागम जानन तो भी न मुंचदी सभ्य यदि विशुद्धो त्रिकलम। 3 गाथाएं एक साथ। मीनिंग है इसके, जह नामो जैसे बंधनयम्मी बंधन में चिरकाल पड़िबद्धो बहुत समय से बंधा हुआ को भी पुरुषो कोई भी पुरुष तस् उस बंधन के तिब्बम तीव्र और मंद सहाबम मंद स्वभाव को कालम चे और उसके काल को बयान दे जानता है, बयान दे जानता है। यदि वह छेदम न विकुब्बदी जानता तो है लेकिन वह उस बंधन को नहीं छेदता है, नहीं काटता है, तो वह तेन उस बंधन से न मुच्यदे नहीं छूटता है, उस बंधन से नहीं छूटता है। और बंधन बसोसम बंधन के बस हुआ सो नरो वह मनुष्य बहुगेन भी कालेन बहुत काल में भी बहुत लंबे समय में भी विमोक्षम ना पावदी छुटकारा प्राप्त नहीं करता है। ये इसी प्रकार जीव कम बंधनानम कर्म बंधनों के पदेश पैडिठ्ठदीय अनुभागम प्रदेश प्रकृति स्थिति और अनुभाग को जानन तो भी जानता हुआ भी न मुंचदी कर्म बंधन से नहीं छूटता है। यदि वह विशुद्धो रागादि को दूर कर शुद्ध होता है तो सभ्य संपूर्ण कर्म बंध से मुंचदी छूट जाता है। मोक्षाधिकार की इन 3 गाथाओं को अर्थ के रूप में एक एक शब्द के साथ में आपने समझा है। इसकी व्याख्या आगे बढ़ेगी। अभी केवल आपके सामने शब्दों का अर्थ रखा गया, एक एक शब्द के मीनिंग व्याख्या इसे आगे सुनने को आपको मिलेगा।